ठीक है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि तुझे अपने गांव की मर्यादा पता नहीं कि क्यों कान्हा तू ऐसा क्यों बोल रहा है। एक तरफ तू चोरी करता है तब तेरे को मर्यादा का ध्यान नहीं रहता, और मैं तेरे को पकड़ के ले जा रही हूँ तब तू मर्यादाओं की बात कर रहा है। तो कहा तुझे अपने गांव की मर्यादा नहीं। पूरे नगर में इतने बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग लोग, उनके सामने तू घूंघट के बिना। आज भी आप वृंदावन, मथुरा या राजस्थान में कहीं जाओगे तो वहाँ घूंघट प्रथा है। यहाँ गुजरात में नहीं है, पर वहां आप जाओ तो वहां घूंघट प्रथा है, अपने वडीलों के सामने घूंघट रखना। तो कान्हा कहता है कि तुझे वडीलों की कोई मर्यादा नहीं है, तू घूंघट ही नहीं किया। गोपी के मन में आया बात तो सही कह रहा है कान्हा, तो गोपी ने धीरे से अपना घूंघट नीचे खींच लिया। कान्हा कहता है मेरा आधा काम तो हो गया, अर्ध काम तो मारू थे। अब जब लेके जाने लगी तो कान्हा ने उसी गोपी के बालक को वहां खेलते हुए देखा और उसको इशारे से बुलाया, भैया इधर आओ। वो बालक आ गया तो बालक को बोलता है कान्हा कि तारे लाडू खावा छे, लाडवा खावा छे। वो गोप कहता है बड़े दिन हो गए, माँ तो लड्डू बनाती नहीं है और मेरे खाने की कब से इच्छा है। ऐसा दोस्त सबको मिलना चाहिए जो लड्डू खिलाता हो। तो कह चल मेरे साथ तेरे को लड्डू खिलाता हूँ। तो कान्हा के साथ वो बालक चलने लगा, साथ साथ में चलने लगा। अब कान्हा उस गोपी से कहता है कि गोपी तू कितनी निष्ठुर हो गई है, मेरा हाथ कितनी जोर से पकड़ा है, मेरा हाथ दुख रहा है, तेरे को मुझ पर विश्वास नहीं, ले मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। गोपी के हाला दूसरा हाथ पकड़ाते हैं। गोपी तो घूमते में थी और कान्हा ने उसी बालक का हाथ उसका पकड़ा दिया और यहाँ से कान्हा दौड़ कर गया है सीधा अपने घर। मैया यशोदा से कहता मैया आज मैंने बहुत भूख लागी से जमवा, मैया सुंदर माखन आप्यू અને सुंदर खावा बैठा। એટલામાં પેલી गोपी आई, ए यशोदा मैया बाहर आओ। यशोदा मैया जब बाहर आती है बोलती है बोल गोपी क्या कहना चाहती है। तो वो गोपी कहती है देख आज मैंने तेरे बालक को रंगे हाथों पकड़ा है, इस लाला को रंगे हाथों पकड़ा है। तो मैया कहती मेरा लाला तो अंदर बैठा है, तू देख घूंघट उठाकर ये किसका लाला है। तो गोपी जब अपना घूंघट उठाती है तो अपना ही बालक देखती है, उसको मार मार के घर पे ले जाती है। तो इधर से कान्हा फिर से अपने उसके घर जाता है, उसके गोपी के घर पहुंचता है और पहुंच के कहता है कि गोपी आज तो तेरे को तूने मुझे चैलेंज दिया था और आज तो मैंने तेरे को तेरे बेटे का हाथ पकड़ाया है, आगे से कभी मेरे साथ ऐसा किया तो तुझे तेरे पति का हाथ पकड़ाऊंगा। और पहला बालक ने कीधु लाडवा केवा लाग्या, लाडवा गम्या। तो पहले कीधु कि एवो दोस्त तो कोई ना होवो जोईए, एवो मित्र कोईने ना मळे। હવે બીજી કોઈ સુનંદા નામની ગોપી હતી। એ સુનંદા નામની ગોપી ને એની સાસે કીધું કે અહીંયા કાનો રહે છે ને એનાથી સાવધાન રહેજે, એ બધાને બહુ હેરાન કરે છે, બધાનું માખણ મિશ્રી ખાઈ જાય છે, બહુ હેરાન કરે છે એટલે તારે સાવધાન રહેવાનું। ગોપી કહે છે ભૈયા તમે મને ઓળખતા નથી, મારા ગામમાં મારું બહુ ડંકો વાગે, मेरे गांव में मेरा बड़ा नाम है और ये कान्हा माना जैसे तो मेरे बहुत महान रहते हैं, इसलिए आप चिंता मत करो कि मैं। और कान्हा को फिर चैलेंज मिला और कान्हा तो उसके यहाँ जरूर जाएगा ना जिसके यहाँ चैलेंज मिला। तो कान्हा वहां पहुंच गया। अब सुनंदा नामनी जो गोपी छे ए सुनंदा नामनी गोपी कान्हा ने रंगे हाथे पकड़ी लीधું माखन खाता। बीजा गोपवृंद तो नाई गया। હવે એને જ્યારે પકડ્યું તો એને કીધું કે મેં એવું સાંભળ્યું છે કે તને અગર રસ્તાથી લઈ જઈએ તો તું વચમાં કંઈક ગડબડ કરી નાખે છે, માર્ગમાં કંઈક ગડબડ કરી નાખે, કોઈનો હાથ બીજાનો પકડાઈ દે એવું બધું કરે છે તું, એટલે મારે તને લઈ જવું નથી, હું તને અહીંયા બાંધીને જઈશ અને તારી માવડીને અહીંયા લઈને આવીશ। तो उसको बांधने के लिए एक स्तंभ के पास खड़ा किया और उसको बांधने लगी और बांधने का बड़ा प्रयत्न किया पर बंध ही नहीं रहा है, क्योंकि कान्हा प्रेम के सिवा किसी से बंधता ही नहीं। आचार्य लग कहते हैं गोपाल अंगण कर्तमे विहरसे विप्राध्वरे लज्जसे ब्रूषे गोदनु कृतये स्तुतिते सतये। क्या आगे गुरु ब्रूषे गोधनु कृतये स्तुते सते मोनम विधत्से सताम। ये बहुत सुंदर श्लोक है ये। तो प्रेमे कलभ्यम मुहु, प्रेम से ही भगवान को बांधा जा सकता है, प्रेम के सिवा कोई रस्सी नहीं कि भगवान को बांधा जा सके।
तो कान्हा को बांधने का जब बड़ा प्रयास किया और कान्हा नहीं बंधा, तो कान्हा कहता गोपी तो એટલી મોટી થઈ કે હજુ તને બાંધતા નહીં આવડતું, હું શીખવાડીશ, હું તારો ગુરુ બનીશ, એટલે મેં શીખવાડું, જા પિલર પાસે ઊભી થઈ જા. એટલે પેલી ગોપી એ પિલર પાસે ઊભી રહી અને કાળો રસ્સી લઈને ચારો તરફ વંટોળી દીધું ને સરસ બાંધી દીધું. અને ગોપીને કીધું એમ કર, એટલે હાથ એમ કર્યા તો ગોપીના હાથ પણ બાંધી દીધા. અને પછી ગોપવૃંદોને કે આ ગોપી કેટલી સરસ છે, આપણને હાથ જોડીને કહે છે આવો આવો મારું માખણ ખાઓ. જો એટલું સત્કાર સાથે માખણ ખવડાવે તો આપણે ના ખાઈએ એનું માખણ. તો બધી ગોપવૃંદો આવ્યા અને ખૂબ માખણ એમનું ખાયું. અને કાન્હાએ જતો જતો શું કર્યું કે થોડો માખણ લઈને ગોપીના મોઢા ઉપર ને હાથ ઉપર લગાડ્યું. હવે એ ગોપીની સાસ આવી અને ગોપીની સાસ જ્યારે ગોપીને જોયું તો ગોપીને કહે છે ગોપી અમે તો એમ વિચાર્યું હતું, બહુ મેં તો એમ વિચાર્યું હતું કે આપણો માખણ કાનો ખાય છે, પણ અહીં તો માખણ તું જ ખાય છે, ઘરની ચોર તો તું છે. એટલે પણ એ ગોપીની સમાધિ લાગી ગઈ હતી, એ ગોપી સમાધિ અવસ્થામાં પહોંચી ગઈ હતી. તો એવા કાન્હાની લીલા છે. અને ત્રીજી કોઈ ગોપી છે એ પોતાના ઘરમાં બહુ બધું ઘંટડીઓ બાંધી દીધી કે કાનો ક્યાંયથી આવે, કોઈ માખી પણ આવે તો એ ઘંટડીઓ વાગે. એટલે એટલી ઝીણી ઝીણી બહુ બધી ઘંટડીઓ બાંધી દીધી કે હવે આજે કાન્હાને પકડવું છે. તો કાન્હાએ ગયો ત્યાં અને કાન્હાએ ઘંટડીઓને કીધું એ ઘંટી કોઈ બચી હો તો ખેર દેખના તમારી. હવે કાન્હોએ જાય એમને કીધું હતું કોઈ ઘંટડીની મજાલ કે વાગી જાય, એટલે ઘંટડીઓ સ્થિર થઈ ગઈ, ના વાગી. એટલે કાન્હાએ અંદર જઈને માટલું ફોડ્યું, એમને બધાને મરકટને ખવડાવ્યું ઓર બધાને ગોપવૃંદોને ખવડાવ્યું. પણ જ્યારે પોતે ખાવા લાગ્યું ત્યારે ઘંટડીઓ વાગી. એટલે કાન્હા કે અરે ઘંટડીઓ શું કરો છો, તમને કીધું ના વાગશું. તો ઘંટડીઓ કહે છે કે કાન્હા કેમ અમને ધર્મ સંકટમાં મૂકે છે. એક તરફ તો વેદમાં એવું લખ્યું છે કે જ્યારે ઠાકોરજીનો ભોગ લાગતો હોય ત્યારે ઘંટડી વગાડવી, અને તું કહે છે કે તું જમો તો ઘંટડી ના વાગે, એવું કેવું રીતે બનશે, ઘંટડી તો વાગશે. એટલે કાન્હાને ત્યાં પકડવામાં આવ્યું, યશોદા મૈયા પાસે લઈ જવામાં આવ્યું, યશોદાએ એમને ઠપકો આપ્યું. એ થોડી સંક્ષિપ્ત વાર્તાઓ છે. અનંતર આજે બધા ભેગા થઈને યમુનાજીના કાંઠા ઉપર ગયા છે. યમુનાજીના કાંઠા ઉપર સુંદર ઘર બનાવી રહ્યા છે, રેતીથી સુંદર પોતપોતાનું ઘર બનાવી રહ્યા છે, ઘરોંદો બનાવી રહ્યા છે. તો એ ઘરોંદો બનાવી રહ્યા છે, બધાએ બલદેવ બધા બનાવી લીધું, પણ કાન્હાથી ના બનાવાયું. એટલે બધા કાન્હાને ચીડવા લાગ્યા કે કાન્હા તું એટલો કશી બુદ્ધિ નથી, તારથી એક માટીનું ઘર નથી બનતું. એટલે કાન્હાને ગુસ્સો આવ્યો અને કાન્હાએ પોતાના પગના પ્રહારથી બધાના માટીના જે ઘરોંદા હતા એ બધાને તોડી નાખ્યા. હવે બધા ગુસ્સે થયા અને કાન્હાને પકડવા દોડ્યું. તો કાન્હાએ આગળ અને પાછળ બધા ગોપવૃંદો, બલદેવ. કાન્હાને લાગ્યું કે હવે એ બધા મને પકડીને મારશે, એટલે કાન્હાએ ત્યાંથી માટી લીધી અને પોતાના મોઢામાં મૂકી દીધી. એટલે બલદેવ કીધું કે આપણો કાન્હો માટી ખાય છે, એને મૈયા પાસે લઈ જઈને શિકાયત કરી. તો કાન્હાને પકડ્યું અને મૈયા યશોદા પાસે લઈને ગયા કે મૈયા દેજો આપણો કાન્હો જે છે એ માટી ખાવા લાગ્યો છે, માટી ખાય છે. તો કાન્હો કહે છે કે મૈયા મેં તો માટી ખાઉં છું, પણ આ બલદેવ ભૈયા ભાંગ ખાય છે. આજે બધાની પોલ તો ખુશ છે कि मैं तो माटी खाता हूँ, बलदेव जी तो भांग खाते, ये भांग की शुरुआत वहां से हुई. इसलिए आप वृंदावन में जाओ, वृंदावन के पंडे देखो इतने भांग के गोले दप खा रहे. मुझे आश्चर्य हुआ, मेरे सामने बैठकर इतना बड़ा गोला खा गया भांग का. और फिर भोजन भी छक के करते, 56 भोग होते हैं वहाँ तो भगवान के ठाकुर जी के, तो बढ़िया सुंदर. तो भांग वहाँ पर छान रहे हैं आराम से. तो कान्हा ने कहा कि ये भैया तो भांग खाता है. तो कहा भांग वांग तो पता नहीं, पर तूने मिट्टी खाई है क्या? कहना मैंने मिट्टी नहीं खाई. नाहं भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम. यदि मैंने मिट्टी खाई है तो आप मेरा मुंह देख लो, ये सब झूठ बोलते हैं. नाहं भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः, ये सभी लोग झूठ बोलते हैं. अगर मैंने मिट्टी खाई है तो आप मेरा मुंह देख लो, मैंने मिट्टी नहीं खाई. तो मैया ने कहा हाँ तू तेरा मुंह दिखा, मैं अभी देखती हूँ तेरे मुंह में मिट्टी है कि नहीं. और जैसे ही भगवान ने वहां पर मुंह खोला तो अंतस्थम यस्य विश्वम सुरनरख गगो भोगी गंधर्व देती, वहां पर संपूर्ण विश्व का दर्शन किया और मैया मोहित हो गई. कान्हा को लगा कि इसका मातृत्व, इसका वात्सल्य समाप्त न हो जाए,
इसलिए कान्हा ने अपनी योग माया को कहा कि ये सब जितना इसने देखा है सब इसके स्मृति पटल से हटा दो। मत्ता स्मृति ज्ञान नमपोहनंच, मुझसे ही स्मृति है और मुझसे ही विस्मृति है। भगवान कहते हैं गीता के 15वें अध्याय में कि मुझसे स्मृति भी है और मुझसे विस्मृति भी है। तो मैया के मानस पटल से वो सब निकाल दिया गया और मैया का वात्सल्य पुनः जागृत रहे, ऐसा सुंदर भाव वहां पर उपस्थित हुआ है। अब यहाँ पर एक दिन मैया ने कहा, एकदा गृहदासेषु यशोदा नंद केहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथा स्वयं दधी। एक दिन के बाद है कि मैया ने अपनी सभी दासियों को अलग अलग काम सौंप दिए। भाई तारे आ करवा लो, तारे आ करवा लो, ये करवा लो, ये करवा। बद्धा ने जुदा जुदा काम सौंप दिया, सभी को अलग अलग काम सौंप दिए और अपने लाला के लिए स्वयं दधि मंथन करने बैठे। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके जीवन में कितनी भी व्यस्तता हो, अपने ठाकुर की सेवा आप स्वयं करें। मैंने देखा है कि करोड़पति लखपति सेठ हो जाते हैं तो वो अपने यहाँ भगवान की सेवा करने के लिए एक पंडित को रख लेते हैं कि तुमको रोज सुबह साहब आना है और आरती करके चले जाना है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन ठाकुर की कृपा से आपके यहाँ समृद्धि आई है उन ठाकुर के लिए आपको जरूर समय निकालना चाहिए और उनके पास बैठकर उनकी सेवा नित्य करनी चाहिए। मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई प्रसंग हो और आपने ये सब ये बनाया है, इसमें आपने प्रेम से ठाकुर के लिए बनाया। अभी आप बाहर से लाते दो रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया देकर ले आते, तो आपने 20 रुपए की माला लेकर भी आए तो आपकी भक्ति मात्र 20 रुपए में समाप्त हो जाती है। पर भगवान को भाव के भूखे यदि आप उनके लिए समय निकाल रहे हैं, आप उनके लिए ना हमारे ठाकुर जी नु छे એટલે મારે પ્રેમથી કરવાનું અને ખાસ ચોખ્ખાઈથી કરવાનું। भगवान की सेवा जो करवी हो ना चौखाई से करवी हो, पवित्रता से करने का, चाहे जैसे वस्त्र पहन के नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर जब मैया भगवान की सेवा करने बैठी है तो उन्होंने कैसे वस्त्र पहने इसका भी ध्यान रखा गया कि एकदा गृहदासेषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथा स्वयं दधी। एक समय दधी मंथन करने के लिए बैठी हैं और एक तरफ लाला सोए हैं उनको देख रही है, एक तरफ रसोई में दूध चढ़ा हुआ है उसका भी ध्यान है कि दूध का भी ध्यान रखना है, और एक तरफ दधी मंथन करते समय चूड़ियाँ वगैरह बजे नहीं इसलिए उनको ऊपर चढ़ा लिया। माताएं बहनें चूड़ी वूड़ी बजे नहीं तो उसको ऊपर चढ़ा लेती। तो मैया यशोदा ने कहा कि खन खन की आवाज से मेरा लाला उठ नहीं जाए, और बड़े प्रेम से लाला को देखकर रोमांचित हो रही है। मैया बहनों एक साथ 3-3, 4-4 काम कर लेती हैं, रसोई भी संभाल रही है और मोबाइल भी चेक कर ले रही है, सब 3-3। इनमें बड़ी खासियत होती है, बड़ी खासियत है। तो यहाँ पर यशोदा मैया ने वो शिक्षा दी कि एक साथ 3 काम कैसे किए जाए, पर हमने वो तो छोड़ दिए और दूसरे काम पकड़ लिए 3। तो हमें आवश्यकता है कि ये मैया यशोदा का जो जीवन है उससे सीखे हैं कि एक तरफ लाला सोया है उसको देख रही है, दूध चढ़ा है उसका चिंतन है, और तीसरी तरफ दधी मथ रही है, मक्खन बना रही है। और जब मथाते ऐसा लगा कि ताजा मक्खन मिलेगा और मेरा लाला खाएगा, उसी समय लाला उठ जाते हैं और लाला पीछे से आकर, लाला जो है पीछे से आकर मैया को पकड़ लेते हैं। पर व्यास जी महाराज क्या कहते हैं उससे पहले कि क्षोमं वासः पृथुकटितटे विप्रते सूत्रनद्धं पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगं जातकं पच्च सुभ्रु रज्वाकर्ष समभुज चलत कंकणे कुंडले च स्विन्नं वक्त्रं कबर विगलत मालते निर्ममंथ। व्यास जी महाराज कहते हैं कि क्षोमं वासः, मैया ने आज दुकुल वस्त्र पहने, रेशमी वस्त्र पहने। तो ठाकुर जी की सेवा करें तब रेशमी और पवित्र वस्त्र पहनने चाहिए, और कैसे रंग के पहनने हैं वो भी बताया गया। वो या तो श्वेत हो या पीतांबरी हो, या आपके यहाँ जो 16 के वस्त्र होते हैं, भोजन के समय कौन सा 16 वस्त्र, એટલે दुकुल वस्त्र पहनना चाहिए, रेशमी वस्त्र ठाकुर जी ने सेवा की। तो क्षोमं वासः पृथुकटितटम, और मैया यशोदा जो है उनका शरीर भारी है, और शरीर भारी कर ऊपर उन्होंने कंडोरा पहन रखा है, विप्रति सूत्रनद्धम। तो यहाँ भी जितनी मैया है वो अगर ऐसी हो तो समझे कि वो यशोदा है, और जितनी पतली हो वो ये समझे कि मैं देवकी हूँ, क्योंकि देवकी पतली थी और यशोदा मैया मोटी थी। तो वहां पर जब ये दधी मंथन हो रहा है
तो उस समय पुत्र स्नेह स्तुत कुछ युगम जातकम पंचशुभ्रो, अपने पुत्र को देखकर रोमांचित हो रही है। और रोमांचित होते होते उसी समय रज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंगणे कुंडले च, रज्वा यानी रस्सी का जब आगे पीछे कर्षण हो रहा है तो मैया का शरीर भारी होने के कारण उनको पसीना जल्दी आ जाता है। जो व्यक्ति का शरीर भारी होता है उसे पसीना आता है। तो स्विन्नम वक्त्रम, तो पसीने से उनके शरीर पर पसीने की बूंद आ गई। कबर विगलत मालती निर्ममंथ, और जो जूड़ा बनाया था पुष्पों का, मालती के पुष्पों का, वो जूड़ा ऐसे ऐसे करने से ढीला पड़ गया और उसमें जो मालती के पुष्प थे वो मालती के पुष्प एक एक करके खिरकर मैया के चरणों में गिरने लगे। अर्थात मालती के पुष्प ये कहना चाहते हैं कि मैया तुम हमारे प्राण प्यारे की मैया हो, इसलिए हम तुम्हारे मस्तक पर नहीं तुम्हारे चरणों में बैठने के अधिकारी हैं, तुम्हारे माथे पर हम नहीं बैठ सकते। ऐसे सभी मालती के पुष्प जो है वो मैया के चरणों में आ गए और उसी समय लाला उठ जाता है और पीछे से आकर मैया को आलिंगन करता है कि मैया मैया भूख लगी, मुझे माखन दो। तो मैया कहती है बेटा तेरे लिए माखन बना रही हूं, अभी थोड़ा रुक जा, तुझे माखन दूंगी। पर यहां पर आज कृष्ण मान नहीं रहे कि नहीं मुझे अभी माखन चाहिए, जिद पर अड़ गए, अभी माखन चाहिए। तो मैया ने सोचा इसका ध्यान कहीं और ले जाऊं। मैया कहते तुझे माखन क्यों पसंद है ये बता। तो कृष्ण कहते हैं माखन बड़ा गोरा बड़ा सफेद होता है, एकदम सफेद झग, तो मुझे इसलिए माखन पसंद है। तो कहा तुझे अगर सफेद वस्तु पसंद है तो माखन से भी सफेद है ये चंद्रमा, चंद्रमा तुझे देते। तो ध्यान उसका उधर लगा दिया कान्हा का। तो अब कान्हा कहते हैं हाँ मुझे अब तो चंद्रमा चाहिए, अब मुझे माखन नहीं मुझे चंद्रमा चाहिए। तो अब चंद्रमा के पीछे पड़ गए। भैया ने कहा एक से छुड़ाया तो ये दूसरे में आ गया, अब चंद्रमा कहां से लाके दूं। तो मैया कहती है ऐसा कर तुझे चंद्रमा जैसे सुंदर बहू लाके दूंगी, तुझे चंद्रमा जैसे सुंदर बहू लाके दूंगी। तो कहा अब तो मुझे बहू चाहिए, अब ना मुझे माखन चाहिए और ना मुझे चंद्रमा चाहिए, अब तो मुझे बहू लाके दे। तो यहाँ पर मैया पूछती अच्छा तेरे को बहू तो चाहिए पर बहू कैसी चाहिए। कि मेरे को बहू ऐसी चाहिए है कि जब मैं खेलने जाऊं तो उसको अपनी जेब में डाल के ले, ऐसी बहू लाके। भैया के इतनी छोटी बहू नहीं आती, बहू बड़ी हो गई। तो कहा ठीक है ऐसे बहू लाके दो कि जब मैं खेल के थक के आऊं तो मुझे अपनी गोद में सुला दे, ऐसी बहू लाके। तो मैया कहती अब माखन तैयार हो गया, अब बहू कुछ नहीं, ये ले तेरा माखन। बहू जो ऐसे तो हम बहू कसं ना મળે આ માખન કે લે એટલે માખન આપ્યું પણ કાનાને એવું થયું કે મૈયા કશું ભૂલી રહી છે। એટલે કાનાએ પૂછ્યું કે મૈયા મને એટલી વાત કે તને दूध વધારે વાલો કે પૂત વધારે વાલો, आपको दूध ज्यादा प्यारा है कि पूत ज्यादा प्यारा है। तो मैया મોઢેથી કહે છે મને પૂત વધારે વાલો, પણ યાદ આવી જાય અરે ગેસ ઉપર ચૂલા ઉપર આપણું दूध મૂકેલું છે। એટલે કાનાને ત્યાં જ મૂકીને દોડે છે दूध ઉપર, दूधને ઉફળતા રોકવા માટે। એટલે આપણા જીવોની પ્રકૃતિ पे એવું છે કે આપણે મુખેથી કહીએ કે ઠાકોરજી મેં તમારો છો, તમે રક્ષક છો, પણ આપણે એ સમર્પિત ભાવ નથી। જ્યારે સાંસારિક કોઈ કામ હોય ને તો એ ઠાકોરજીને મૂકીને આપણે એ કામમાં લાગી જઈએ। મેં પહેલા પણ કીધું કે આપણે ભક્તિ શું કામ કરીએ, કેમ કે આપણે નવરા છીએ, આપણે નવરા છે એટલે આપણી ભક્તિ કરી રહ્યા છે। આપણે અગર વ્યસ્ત હોય તો કોઈ દિવસ અત્યારે કોઈ કરોડપતિ અંબાની આવીને કથા સાંભળે છે, કેમ કે એની પાસે સમય ના હોય। તો આપણી પાસે સમય છે, બસ એ સમયનો કેવી રીતે યુટિલાઇઝ કરવો, કેવી રીતે એને સારો બનાવવું એ આપણા હાથમાં છે। તો અહીંયા સુંદર હવે મૈયાને યાદ આવી ગઈ કે दूध ત્યાં ઉફળી રહ્યો છે, એટલે મૈયાએ કાનાને ત્યાં મૂક્યો અને दूधને સાચવવા ગઈ। કાનાએ रुष्ट થઈ ગયા कि एक तरफ तो आप बोलती हैं कि मुझे पूत ज्यादा प्यारा है और एक तरफ दूध के पीछे दौड़ती हैं। कान्हा ने गुस्से में जितने भी मक्खन के जितने भी मटके थे उन सभी भांडम मिनती, उन सभी मटकों को फोड़ दिया। और मैया जब दूध को संभाल कर बाहर आई तो जितने भी मक्खन है सब फैला हुआ है, फूटे हुए हैं। मैया को बड़ा क्रोध आया और मैया दौड़ी है अपने कान्हा को पकड़ने के लिए। अब मैया का शरीर स्थूल है, मोटे लोग ज्यादा दौड़ नहीं सकते,
तो पकड़ रही है, बड़े सबको कह रखा है पकड़ रही है, मैया से पकड़ाते नहीं है कान्हा। पर मैया की तरफ देखा तो मैया की स्थिति देखकर दया आ गई कान्हा को और कान्हा पकड़ा गई। और मूसल बंधन कर रहे हैं आज कि इस मूसल के ऊपर चढ़ के तो मक्खन खाता था, इस मूसल के ऊपर चढ़कर ही तो मटकी फोड़ता था, तो ये तेरा मित्र है तो इसके साथ ही तेरे को बांध देती। तो उसी मूसल के साथ कान्हा को बांधने का प्रयत्न कर रही है, पर जब कान्हा को बांधने लगी तो 2 उंगल वो रस्सी छोटी हो रही। तो आजू बाजू से रस्सियां मंगाई, पूरे गोकुल से रस्सियां मंगाई, फिर भी छोटी पड़ रही। मैया कहती है कान्हा की कमर उतनी की उतनी है, पर ये रस्सियां छोटी क्यों पड़ रही। तो किसी ने कहा ये इस रस्सी से नहीं बंधेगा, तो ये कौन सी रस्सी से बंधेगा, ये बरसाना की रस्सी से बंधेगा। जब इसके सासरे से रस्सी आएगी तो ही ये बंध पाएगा, नहीं तो इसको बांधना मुश्किल है। राधा के सिवा इसे कौन बांध सकता। आप ये आश्चर्य के साथ देखेंगे कि पूरी संपूर्ण श्रीमद् भागवत में राधा नाम कहीं भी नहीं है। क्यों गुरु जी? पूरी संपूर्ण भागवत में राधा नाम कहीं नहीं। अब आप कहेंगे राधा भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेयसी, उनका नाम क्यों नहीं? संपूर्ण श्रीमद् भागवत में राधा नाम नहीं, क्योंकि राधा नाम की इतना महत्व है कि जब सुखदेव व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत लिख रहे थे, उसमें जैसे ही रा लिखते तो राधा नाम मात्रेण मूर्छा षड्मासिकिर भवेत्। राधा नाम का रा लिखते उन्हें 6 महीने की मूर्छा आ जाती। इतना भाव राधा के नाम में था, इसलिए हम लोग कहते हैं राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। पर राधा के नाम की वो महिमा को तो समझना जरूरी है। तो रा लिखते ही 6 महीने की मूर्छा आ जाती, फिर जागृत होते, फिर चेतन होते, और फिर रा लिखते और उतने में मूर्छित हो जाते। तो व्यास जी महाराज ने सोचा कि अगर मैं राधा नाम के पीछे पड़ा रहूंगा तो श्रीमद् भागवत पूरी नहीं होगी, इसलिए वो श्रीमद् भागवत में कहीं भी राधा नाम का उल्लेख नहीं है। अनया राधितो नूनम ऐसे सांकेतिक अर्थ में बताया है, पर स्पष्ट राधा नाम कहीं नहीं है। पर आप गर्गाचार्य जी के विषय में पढ़ेंगे, गर्गाचार्य जी की जब गर्ग संहिता पढ़ेंगे तो उसमें राधा जी से भगवान का विवाह हुआ है, इसका उल्लेख आया है। क्योंकि गर्गाचार्य जी महाराज को कहा था भगवान ने, इन्होंने नंद बाबा ने, कि मेरे बेटे की शादी के विषय में ज्योतिष में देख के बताइए और आप शादी कराने आना। तब गर्गाचार्य जी ने कहा मैं आपके बेटे की शादी नहीं करा सकता, इनकी शादी कराने तो ब्रह्मा जी आएंगे। और एक समय रात्रि के समय जब नंद बाबा लेकर गए हैं कान्हा को, गोदी में लेकर गए हैं वन में, और अंधकार था, गाढ़ अंधकार, उस समय बारिश होने लगी। अब बाबा नंद को लगा कि ये मैं मेरे बेटे को कैसे सुरक्षित करूं। तब उसी समय राधिका आई और राधिका ने वहां पर उनको सुरक्षित लिया और सुरक्षित लेकर ले गई। उसी समय ब्रह्मा जी स्वयं